भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर पर हाल ही में एक नई नाम निहाद किताब शाया की गई है। दावा किया गया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक दस्तावेज है, एक नई अस्करी हिकमत अमली की नुमाइंदगी करती है। मगर सवाल ये है, क्या ये वाकई किताब है या सिर्फ एक शर्मिंदगी को छुपाने की इंतहाई नाकाम और भोंडी कोशिश। 117 सफ़हात पर मुश्तमिल इस मवाद को किताब कहना खुद किताब की तौहीन है। 20 मुख्तलिफ मुसन्नफीन, ज्यादातर साबिक फौजी, हुकूमती नुमाइंदे या रॉ से मुंसलिक थिंक टैंक दानिश्वर, सब ने अपने अपने गैर मुतालिका बेरब्त मज़ामीन पेश किए हैं जो बज़ाहिर मसनूई ज़हानत AI से लिखवाए गए हैं। ना कोई ग्राउंड रिसर्च, ना इंटरव्यूज, ना कोई फुटेज और ना ही कोई बकायदा हवाला, सिर्फ एक बेबुनियाद और बेमकसद बयानिया है जो मोदी सरकार की झूठी फतह की दास्तान को अवाम के जहनों पर मुसल्लत करने की कोशिश है। किताब में भारतीय गलतियों, नाकामियों या जानियो माली नुकसान का कोई जिक्र नहीं। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई को या तो मुकम्मल नजरअंदाज किया गया है या फिर उसे ड्रामाई अंदाज में झूठा रंग दिया गया है। किताब में भारत का रोना, दुनिया के रवैये से शिकायत और बैनुल अक़वामी बरादरी की बेवफाई जैसे तासुरात शामिल हैं, लेकिन कहीं भी सच्चाई की गुंजाइश नहीं। ना ही ये जिक्र किया गया है कि भारत को किस तरह सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा और कैसे पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई से भारत की टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग का गुरूर खाक में मिला दिया। ये किताब हकीकत में एक जाली फख्र का लिटरेचर है, एक ऐसा बयानिया जो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए तख्लीक किया गया है। और हैरत की बात यह है कि भारत ने इस बार अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला किया, उन्हें झूठा करार दे दिया, जबकि पसे पर्दा नई दिल्ली वाशिंगटन से मिन्नतें करता रहा था कि जंग को रोका जाए। और अब आइए जरा इस किताब के मयार पर नजर डालें। किताब में जगह जगह कई गलतियां भी देखी जा सकती हैं, जिससे साबित होता है कि किताब लिखने वालों ने इस किताब को खुद भी पढ़ने की जहमत नहीं की। आज भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जिस किताब ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ डिटेरेंस को अवामी डोमेन में धकेल दिया है, वो देखने में तो संजीदा लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, शर्मिंदगी का तूफान आपका मुंतजिर होता है। सबसे पहले हिज्जे की भयानक गलतियां। सफ़ा 18 पर 12 को 12F लिख दिया गया है। सफ़ा 4 पर कसूस बैली के बजाय कॉज बैली लिखा गया है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ टाइपो है तो सुनिए, सफ़ा 35 पर भारतीय नेवी के किरदार पर लिखी गई तहरीर में पूरा पैराग्राफ दोबारा चिस्पा कर दिया गया है। सफ़ा 20 पर एक नई अंग्रेजी इस्तिलाह पढ़ने को मिली, एस्केलेटरी पोटेंशियली, जो शायद सिर्फ इस किताब के लिए तख्लीक की गई। यही नहीं, सफ़ा 27 और 28 पर एक और पैराग्राफ को दोबारा दोहराया गया है। लगता है सफ़ात मुकम्मल करने के लिए भारतीय दिफाई दिमागों ने कॉपी पेस्ट डॉक्ट्राइन अपना रखी है। और जब हकाइक की बात आए तब भी पूरी किताब तसादात से भरी पड़ी है। सफ़ा 4 पर बताया गया कि पहलगाम हमले में 26 अफराद जाबाहक हुए, लेकिन सफ़ा 46 पर अचानक ये तादाद 27 हो जाती है। क्या बेगुनाह जाने सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नंबर्स हैं? और सबसे शर्मनाक बात, खुद ऑपरेशन सिंदूर की मुद्दत का भी कोई इत्तेफाक नहीं। सफ़ा 1 कहता है ऑपरेशन 88 घंटे जारी रहा। सफ़ा 33 पर लिखा है ऑपरेशन 4 दिन जारी रहा। और सफ़ा 73 पर लिखा है ये 3 दिन का ऑपरेशन था। ऐसी किताब जिसमें हिज्जे गलत, पैराग्राफ दोहरा, शहादतों की तादाद मशकूक और खुद ऑपरेशन की मुद्दत का भी इल्म नहीं, न सिर्फ भारत की अस्करी अकल का मातम है, बल्कि ये दुनिया के सामने एक इल्मी मजाक है।
हकीकत यह है कि अगर किसी मुल्क में सहाफत मर जाए, तहकीकी सोच दबा दी जाए और सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा बाकी रह जाए, तो ऐसी ही किताबें जन्म लेती हैं। ऐसी किताबें जो सिर्फ ताकतवर को खुश करने और कमजोर को बदनाम करने के लिए लिखी जाती हैं। भारत जैसे 1.4 अरब आबादी वाले मुल्क में अगर 2 गैर जानिबदार ईमानदार लिखारी भी मुयस्सर ना हो, तो समझ लीजिए कि वहां सिर्फ सच का कत्ल ही नहीं हुआ, बल्कि जहनी गुलामी को पॉलिसी का दर्जा दे दिया गया है। ये किताब असल में एक प्रेस रिलीज है जो मोदी सरकार की हिंदुत्व नजरियात पर मबनी अस्करी अना को सहारा देने के लिए घड़ी गई है। ये कोई स्ट्रेटेजिक दस्तावेज नहीं, ये शिकस्त की कलमी चादर है जिसे भारत ने खुद पर ओढ़कर खुद को तसल्ली दी है कि शायद दुनिया को हम बेवकूफ बना पाएं। लेकिन हकीकत यह है, ना तो दुनिया बेवकूफ है और ना ही पाकिस्तान खामोश। ये किताब दुनिया को नहीं, भारत के अपने अवाम को धोखा देने के लिए लिखी गई है, ताकि उन्हें लगे कि हम जीत गए, जबकि हकीकत में जंगे बयानिया में भारत बुरी तरह हार चुका है। ये किताब नहीं, ये भारत के उस दौर की दस्तावेज है जब सच्चाई बोलने वाला गद्दार था और झूठ बोलने वाला देशभक्त। ये भारत का ज़वाल है जो अब लफ्जों में कैद होकर तारीख का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।